हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल एस मनी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज आपके कमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लाया हूं। जो क्वेश्चन है माइकलसन इंटरफेरोमीटर, जो आप कमेंट किए थे उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन लाए हैं। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, जो 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एलएनएमयू क्या करता है, हर 1 ईयर के डिफरेंस पे वो क्वेश्चन को रिपीट करता रहता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ज़रूर तैयारी कर लीजिए। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर न्यू आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है माइकलसन इंटरफेरोमीटर से एक क्वेश्चन लिया गया है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही कम समय में हम पूरा डेरिवेशन बताएंगे, तो इसलिए हम पहले लिख लिए हैं, उसको पूरा डिटेल में हम समझा देते हैं। क्योंकि ये 2-3 घंटा का टॉपिक बनता है, उसे बोर्ड पे समझाने में बहुत अधिक समय लग जाता है, तो आपको नोट्स के साथ पूरा हम समझा देते हैं, आप उतना कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन लिखा हुआ है 2019 का 2 नंबर का है कि डिस्क्राइब विथ नीट डायग्राम द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर, डिस्कस द वन ऑफ इट्स एप्लीकेशन। मतलब माइकलसन इंटरफेरोमीटर का कंस्ट्रक्शन भी लिखना है, वर्किंग भी लिखना है, और नीट डायग्राम के साथ उसे एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द वन ऑफ इट्स एप्लीकेशन, और इसकी एक एप्लीकेशन के बारे में भी डिस्कस करना है। तो पहले जानते हैं कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर होता क्या है। तो यहाँ पर लिखा है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यानी माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या है, तो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। जो बेस्ड होता है, आधारित होता है किस पर, तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस, यानी इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड के डिवीजन के द्वारा प्रोड्यूस होता है, यानी उत्पन्न होता है। अब देखिए इसके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग क्या है। तो यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखिए द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग फीचर्स आर गिवन इन बिलो फिगर। यानी द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग क्या है, इस बिलो यानी नीचे जो फिगर बनाई है, इस फिगर के अनुसार हम समझ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या फिगर है, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये जो है मोनोक्रोमिक, ये लाइट सोर्स है। यहाँ से कोई लाइट सोर्स यहाँ पे एस मान लेते हैं। इस लाइट सोर्स से क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। और ये लाइट यहाँ पे 2 ग्लास लिए है, 2 ग्लास का प्लेट G1 और G2 लिए हुए है। ये मोनोक्रोमिक लाइट सोर्स जैसे लेज़र लाइट सब हो सकता है, तो ये हम लिए हैं। तो ये सबसे पहले इस G1 ग्लास पे पड़ता है, कितना एंगल के साथ, तो 45 डिग्री के एंगल के साथ ये पड़ता है। पड़ने के बाद जब यहाँ पे पड़ती है, तो पड़ने के बाद कुछ रे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और कुछ रे दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट भी हो जाता है। तो देखिए कुछ रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर चला गया है, और यहाँ पे एक मिरर M1 लगा दिए है। उसी प्रकार कुछ रे यहाँ से ट्रांसमिट होकर के इधर आ गया, और यहाँ पे एक मिरर M2 लगा दिया है। ये दोनों प्लेन मिरर है, पूरा समतल दर्पण है। तो M1 और M2 क्या है, मिरर है, और G1 G2 ये ग्लास प्लेट हम लगाए हैं। कुछ रे रिफ्लेक्ट हुआ है और कुछ ट्रांसमिट हुआ है। उसके बाद देखिए दोस्तों कि जब यहाँ पे मिरर लगाएंगे, तो मिरर पे जब भी वह रे पड़ता है, तो वह पुनः वापस लौटता है। तो फिर ये रे इधर वापस लौटेगा, क्योंकि यहाँ पे मिरर लगाए हैं। सेम कंडीशन ऊपर में भी है, यहाँ पर भी ये रे क्या होगा, वापस लौटेगा। आने के बाद जब दोनों यहाँ पे मिलते हैं, तो मिलने के बाद फिर इधर ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, और इसको देखने के लिए हम टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो ये है टेलीस्कोप, इससे हम लोग देख सकते हैं। तो अब देखिए लैंग्वेज में क्या लिखेंगे। तो देखिए लैंग्वेज में आगे हम पलटते हैं पन्ना। तो दोस्तों अब देखिए लैंग्वेज में क्या लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 हैगली सिल्वर्ड प्लेन मिरर M1 एंड M2। पहले बताया है कि यह जुड़ा होता, कंसिस्ट होता है किससे, तो 2 प्लेन मिरर से, एक M1 और एक M2, जो भी फिगर में बताया है। एंड 2 प्लेन पैरेलल ग्लास प्लेट्स G1 एंड G2। अभी ही बताया है कि G1 और G2 का ग्लास प्लेट भी लगा रहा था, ऑफ इक्वल थिकनेस। दोनों का जो मोटाई था, दोनों का मोटाई ऐसे बताए थे। देखिए यहाँ पे इस दोनों का मोटाई क्या था, ऐसे करके ग्लास प्लेट ऐसे करके दोनों का मोटाई सेम था, ऐसे करके लगाए थे। यहाँ पे एक मोनोक्रोमिक लाइट था, यहाँ से ऐसे करके प्रकाश आ रहा था, ऐसे करके जा रहा था, ऐसे करके। ठीक, अब देखिए आगे, इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में द मोनोक्रोमिक लाइट ऑफ सोर्स इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। यहाँ पे जो ये मोनोक्रोमिक लाइट टकराए थे, यहाँ पे टकराने के बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक बार रिफ्लेक्ट हो गया था, और एक बार इधर ट्रांसमिट हो गया था। ये फिगर में समझाए थे।
देखिए 2 पार्ट्स रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड बीम ऑफ इक्वल इंटेंसिटी एट 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री के एंगल पे ये क्या हुआ था, यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट हुआ था और दूसरे पार्ट में ट्रांसमिट भी हुआ था। उसके आगे देखिए यहाँ पे क्या है 2m1 एंड m2, ये m1 और m2 पर भी पड़ता है एंड दर्पण है विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो क्या होता है प्रत्येक का परपेंडिकुलर होता है। ठीक, उसके आगे 9 अब m1 इज माउंटेड इन ए कैरिज एंड कैन बी मूव्ड एग्जैक्टली, यानी m1 पे जब वह रे पड़ता है तो पढ़ने के बाद वह क्या होता है मूव्ड हो जाते हैं, फिर घूमने लगते हैं एग्जैक्टली पैरेलल टू इटसेल्फ, यानी वह फिर वापस आ जाते हैं विथ द हेल्प ऑफ ए माइक्रोमीटर, यानी माइक्रोमीटर के द्वारा वह पुनः क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे पढ़ते हैं तो यहाँ पे मिरर लगाते हैं, यहाँ पे मिरर लगाए थे और यहाँ पर भी मिरर लगाए थे। ठीक, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी मिरर और यहाँ पर मिरर लगाए थे, जब इस मिरर में पढ़ते हैं तो पुनः वह मूव्ड होकर क्या फिर वहीं पे आ जाते हैं। आने के बाद देखिए आगे लैंग्वेज क्या है, सिमिलरली ठीक उसी प्रकार m2 इज प्रोवाइडेड विथ लिविंग एट इट्स बैक, यानी जिस प्रकार m1 जैसे बताए थे यहाँ पे m1 था, यहाँ पे m1 और यहाँ पे m2, जिस प्रकार m1 ये वापस आता है यहाँ पे, उसी प्रकार m2 भी बैक होकर यहाँ पर मिलता है। उसके बाद यहाँ से टेलीस्कोप की सहायता से देखते थे, तो वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइक्रोमीटर सिमिलरली m2 इज प्रोवाइडेड विथ लिविंग एट इट्स बैक, वह m2 भी क्या होता है बैक होता है, देन इट मीट द ग्लास प्लेट, जब वह बैक होता है तो दोनों क्या होते हैं वह ग्लास प्लेट पे मीट होता है मिलता है। हैंस द इंटरफेरेंस बैंड्स आर ऑब्जर्व इन द फील्ड ऑफ टेलीस्कोप, तब उसके क्या कर सकते हैं ऑब्जर्व जो करता है वह टेलीस्कोप की सहायता से उसे देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में क्या लिखे हुए है, देखिए द फेज चेंज ऑन रिफ्लेक्शन, जब वह यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे देखिए बताए थे मिलते हैं तो यहाँ पे उसके फेज में चेंज होता है कि कितना वह रिफ्लेक्ट हुआ है। तो देखिए रिफ्लेक्शन एट m1 एंड m2, जब m1 और m2 से वह पुनः आते हैं तो वह उससे फेज में परिवर्तन होता है चेंज होता है। आर सिमिलर द फेज चेंज ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम इट एयर इन ग्लास, यानी जब वह एयर से ग्लास में आते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे बाहर में क्या था इधर एयर था और ये ग्लास G1 और G2 था, जब एयर से ये ग्लास में आता है, इधर भी एयर से ग्लास में आता है तो यहाँ पे क्या होते हैं, फिर देखिए एयर से जब ग्लास में आता है तो आर आल्सो सिमिलर इच से बेइंग इक्वल टू पाई, तब वह पाई से बदल जाता है यानी 180 डिग्री का उसमें चेंज हो जाता है पाई का। ठीक, द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन टू बीम्स डैट, तब उसका ऑप्टिकल पाथ यानी दोनों पाथ का जो डिफरेंस होता है वह बिटवीन टू बीम्स, दोनों का डिफरेंस क्या होता है तो देखिए इतना से वह चेंज हो जाता है। पाथ डिफरेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंग्स, यानी ब्राइट फ्रिंग्स के लिए जो पाथ होता है वह डेल्टा बराबर 2n इंटू लेमडा बटा 2, इतना से वह उसका फेज में डिफ्लेक्शन हो जाते हैं। उसी तरह डार्क के लिए भी होगा, जैसे यहाँ पे बताए थे ये ब्राइट के लिए अंदर में तो यानी डार्क होगा और बाहर में ब्राइट है चमकीला है, तो ब्राइट के लिए तो बता दिए कितना ब्राइट के लिए कितना फेज में परिवर्तन होगा, तो डेल्टा बराबर 2n इंटू लेमडा बटा 2। उसी तरह यहाँ पे डार्क यानी ग्लास में भी होगा। तो देखिए आगे पन्ना में पलटते हैं, तो अब देखिए दोस्तों पाथ डिफरेंस फॉर डार्क फ्रिंग्स, यानी डार्क फ्रिंग्स के लिए कितना चेंज होगा, तो डेल्टा बराबर 2n प्लस लेमडा बटा 2 इतना का वह चेंज हो जाता है। वेयर ये डेल्टा क्या है, तो डेल्टा वेवलेंथ ऑफ लाइट्स है और एन क्या है, तो एन यानी पूर्ण संख्या है, 0 से प्रारंभ होना यानी 0 1 2 3 ऐसे करके होता है। ठीक, अब देखिए आगे 9 अब मोनोक्रोमिक लाइट बैक्ड बाय रेयर मीडियम हैंस विदाउट एनी फेज जम्प देन, यानी जब क्या होता है रेयर मीडियम हैंस विदाउट एनी फेज जंप, जब वह जंप नहीं करता है और वह रेयर मीडियम में जाता है तब पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंग्स, तब ब्राइट फ्रिंग्स के लिए पाथ डिफरेंस और उसके बाद डार्क फ्रिंग्स के लिए भी पाथ डिफरेंस होता है। दोस्तों यहाँ में देखिए जो उसका था उसका ब्राइट्स वाला डार्क में हो जाएगा और इसका डार्क वाला ब्राइट्स में हो जाएगा, तो वही दोनों के लिए हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा बराबर 2n प्लस लेमडा बटा 2 और इसमें हो जाएगा डेल्टा बराबर 2n इंटू लेमडा बटा 2, यानी दोनों अपोजिट हो जाता है। अब देखिए इसी में बोला गया था कि नीट डायग्राम की सहायता से उसे प्रूव करना है, तो यहाँ पे लिखिए एक्सप्लेनेशन विथ नीट डायग्राम। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बार फिगर में हम समझा देते हैं यहाँ पे क्या है। तो अब देखिए यहाँ पे P पॉइंट कोई मान लिया है, ठीक, इसका मान सिग्मा मान लिया इस रे का, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट O यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख लिया है।
अब देखिए इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, तो सबसे पहले एक मिरर लगाते हैं, जो पिछले फिगर से इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे एम डैश करके एक मिरर लगाया है और M2 डैश करके यहाँ पर भी एक मिरर लगाया है। इसके बीच की दूरी कितना है x और इसके बीच की दूरी d मान ली है। ठीक, अब इसका जो इमेज बनेगा वह कितना, तो x, जब यानी ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस पे है तो इमेज भी क्या बनेगा, x डिस्टेंस पे बनेगा। तो यहाँ से इसका इमेज यहाँ पे बन जाता है और इमेज का नाम क्या दिया है, σ2 दे दिया है। ठीक, और यहाँ से M1 है तो फिर इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो ये x प्लस डी पे, यानी ये पूरा x था इतना x और ये d, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, x प्लस डी हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस डी पे ये σ1 बनता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट ऐसे करके पड़ता है, पढ़ने के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किए हुए है, इस एंगल को थीटा मान लिया है। उसी प्रकार ये M1 पर भी पड़ेगा, जिस प्रकार M2 डैश पे पड़े है सेम M1 पे पड़ता है, सेम कंडीशन यहाँ पे होता है। ठीक, अब इसको बैक करते हैं, तो बैक करने के बाद ये यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे P1 पॉइंट लिए है और ये यहाँ पे P2 पॉइंट लिए हुए है। अब उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो P2 से M नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये दूरी, यदि पूरा दूरी कितना है x प्लस यहाँ से लेकर के यहाँ तक x प्लस डी है और ये है x, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2d हो जाएगा। इतना आप निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, तो आगे पन्ना पलटते हैं। तो अब देखिए दोस्तों वहाँ पे पीछे जैसे करके रिफ्लेक्ट किए थे, ऐसे करके लाइट करके, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना था, ऐसे करके आप पीछे फिगर में देख सकते हैं। ऐसे करके एक ट्रायंगल बना था, यहाँ पे था P1 और यहाँ पे था क्या, तो P2 और यहाँ पे M। तो P1 P2 और PM में देखिए यहाँ पे यदि कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाते, यहाँ पे थीटा था तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, P1M बटे 2D हो जाएगा। ठीक, तो P1M बराबर निकालेंगे तो 2D कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस लेमडा बटा 2 देन नेट पाथ डिफरेंस, जब रिफ्लेक्शन करेगा तो कितना, लेमडा बटा 2 रिफ्लेक्शन करेगा तब उसका नेट पाथ कितना हो जाएगा उसका डिफरेंस, तो डेल्टा बराबर 2d कॉस थीटा माइनस लेमडा बटा 2, इतना का वह यानी रिफ्लेक्शन कर लेता है। ठीक, अब देखिए केस 1 में फोर कंजर्वेटिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों इंटरफेरेंस के लिए, तो फोर कंजर्वेटिव इंटरफेरेंस में होता है डेल्टा बराबर n लेमडा। तो डेल्टा का वैल्यू अभी निकाले यहाँ पे ऊपर में, तो इसका यहाँ पर रख दिया है बराबर में n लेमडा। ठीक, तो यहाँ से 2d कॉस थीटा बराबर 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बटा 2, इतना आप निकाल सकते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, हमें कम ही समय बताना है। अब देखिए केस सेकेंड में क्या होगा, तो केस सेकेंड में देखिए फोर डिस्क्रिप्टिव इंटरफेरेंस, इसमें क्या हो जाता है, डेल्टा बराबर 2n माइनस 1 लेमडा बटा 2। तो डेल्टा का मान यहाँ पे ऊपर में निकाले थे, इसका मान दिया है, तो यहाँ पे 2d कॉस थीटा बराबर n लेमडा, इतना आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए दोस्तों इसी में सर्कुलर फ्रिंग्स के लिए हमें यदि निकालना हो तो क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ क्या बना लिए है, एक सर्कुलर फ्रिंग्स बना लिए है। ठीक, और यहाँ पे टेलीस्कोप है। ठीक, अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या मान लिया है, रेडियस RN मान लिया है। ठीक, अब यहाँ से कोई रे ड्रॉ किया है और इसको मिलाया है और इसके बीच का एंगल θn मान लिया है और इसके बीच का डिस्टेंस क्या मान लिया है, d मान लिया है। ठीक, तो देखिए रेडियस ऑफ सर्कुलर फ्रिंग्स का रेडियस क्या हो जाएगा, तो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में देखिए ट्रायंगल का मान यहाँ पर नाम रख लीजिए ABC। तो ABC ट्रायंगल में देखिए टेन थीटा का प्रयोग करेंगे, तो टेन थीटा यहाँ पे n है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है RN और आधार क्या है, तो d है, तो यहाँ पे बटे में d कर दिया है। तो यहाँ से RN बराबर निकाल लेंगे d टेन थीटा और θn, इतना निकाल सकते हैं। 9, अब रेडियस ऑफ ब्राइट फ्रिंग्स के लिए रेडियस क्या होता है, तो 2d cos n बराबर 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बटा 2, इतना हम पीछे किए थे। ठीक, तो यहाँ से cos n बराबर निकाल जाएगा कितना, 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बटा 4d, इतना निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 इधर जाएगा तो 4 बन जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे टेन थीटा का एक फॉर्मूला जानते हैं, रूट में क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, लेकिन हमें cos थीटा का वैल्यू प्राप्त है, तो क्या करेंगे, cos का उल्टा क्या होता है, यानी cos थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा सेक थीटा होता है। तो इसका उल्टा करके यहाँ पे मान ये रख देंगे, तो मान रखने के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा 4d है, तो ये कितना ऊपर चला जाएगा, उल्टा करेंगे तो ये 16d स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 1 इतना आ जाएगा। तो RN बराबर ये टर्म यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए दोस्तों रेडियस ऑफ डार्क फ्रिंग्स के लिए रेडियस क्या हो जाएगा, तो ये फार्मूला जानते हैं, 2d cos थीटा n बराबर क्या होता है, n लेमडा, ये पीछे से करते आ रहे हैं। ठीक, तो cos थीटा n बराबर क्या निकल जाएगा, n लेमडा, ये 2 इधर आएगा बट्टे में आ जाएगा,
तो फार्मूला क्या जानते हैं, टेन थीटा बराबर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये जानते हैं। फिर यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू प्राप्त है, तो हमें सेक थीटा का निकालना है, तो क्या करेंगे, उल्टा करे वैल्यू कर देंगे, 2 ऊपर जाएगा, 4d² इतना टर्म आ जाएगा। ठीक, तो आर बराबर कितना निकल जाएगा, ये टर्म निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी में एक और क्वेश्चन था कि एप्लीकेशन ऑफ माइकलसन इंटरफेरेंस, यानी माइकलसन इंटरफेरेंस का एप्लीकेशन भी हमें लिखना था। कोई एक एप्लीकेशन लिखना था, तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन हम लिख दिया है। ठीक, तो इसे समझिए, यहाँ पे लिखे डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमिक लाइट, यानी मोनोक्रोमिक लाइट का क्या ज्ञात करना, वेवलेंथ ज्ञात करना है। दोस्तों कभी कभी एक क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछ देता है, 5 नंबर में भी, तो ये भी ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं, देखिए फिगर में यहाँ पे कोई सोर्स मान लिया, ठीक, यहाँ पे कोई सर्कुलर पाथ मान लिया है, और ये सोर्स ऐसे करके मान लिया है, ऊपर में मिरर लगा दिया है M1, ठीक, और ये सोर्स ऐसे करके जा रहे हैं, यहाँ पर भी मिरर लगा दिया M2, और यहाँ पे M1 लगा दिया है, और ये बीम स्पेल्टर है, ऐसे करके गुजर रहा है। तब इसका इमेज बनता है M2 का, यहाँ पे दिखाई देगा हमको M2 यहाँ पे इमेज बनता है। तो थोड़ा लैंग्वेज में समझ लीजिए, फास्ट में, बहुत ही कम समय में बताना है। तो देखिए, मिरर M1 एंड M2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो M1 और M2 फिगर में देख लीजिए, यहाँ पे M1 और M2 क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे का। देयरफॉर M1 एंड M2 आर पैरेलल टू ईच अदर, इसीलिए M1 और M2 ये भी क्या होगा, पैरेलल होगा एक दूसरे का। तो सो फॉर द ब्राइट फ्रिंग्स का फार्मूला तो पीछे से जानते आ रहे हैं, क्या है, 2d cos θ बराबर n लैम्डा होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा एंड कॉस थीटा का स्मॉल वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, इतना जानते हैं। देन 2 थीटा बराबर क्या होगा, n पाई, वहाँ पे पीछे में कॉस थीटा के जगह पे 1 करेंगे तो इतना टर्म ही आ जाएगा। ये निकल गया किसका, तो nth ऑर्डर का निकल गया, हमें n+1 का निकालना है। तो देखिए, बाय मूविंग M1, यदि M1 के द्वारा उसको मूविंग करेंगे, सो डैट इंक्रीजेज d बाय λ/2, तो वह क्या होगा, λ/2 के द्वारा वह इंक्रीज कर जाएगा। देन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिव वेव बिकम, तो उसका पाथ डिफरेंस हो जाता है कितना, तो 2 × d + λ/2 बराबर 2d + λ, इतना हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके, तो लैम्डा का वैल्यू इतना आ जाएगा। तो ये किसका निकल गया, यानी n+1 का ये ऑर्डर निकल गया। तो यही हमें प्रूव करना था। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर के अभी हम यानी 100 पेज में इसका आंसर लाए हैं, तो इतना एग्जाम में लिखना ही पड़ता है, इसलिए आप पूरा तैयारी कर लीजिए। बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही इजी लैंग्वेज और शॉर्ट में बताए हैं, कम समय में बताए हैं। ये यदि लेक्चर से बताते तो कम से कम 3 घंटा का समय लगता, इसलिए आप इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन में है, आप आसानी से समझ भी सकते हैं। तो दोस्तों यानी 100% गारंटी है कि ये 15 मार्च में फिक्स है, ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप तैयारी कर लीजिए। दोस्तों यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो यहाँ पे 2 व्हाट्सअप नंबर हम दे दिए हैं, इस व्हाट्सअप नंबर से आप कनेक्ट करके यानी आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अब आपके पास कौन सा टॉपिक है कमेंट कीजिए।